औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान ये जी आपका बोर्ड लग चुका है, मार्गला एनक्लेव, पार्क यू सिटी, दूसरा जी इस्लामाबाद क्लब और फिर मोटरवे। ये बोर्ड जी आपका लग चुका है और जिस जिस भाई को यहाँ से जाने की तकलीफ हुई है उसको आज इस खुशी में जो है वो मेरे ऑफिस एक एक मिठाई का डब्बा लेके आना चाहिए, क्योंकि हमें थोड़ी सी उम्मीद आई है कि हमारा जो है वो रोड वेरी सून ऑपरेशनल हो जाएगा। बाकी जी एक सवाल थोड़ा सा डर डर के पूछ रहा हूँ, काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे यार इस पे बैरिया क्यों नहीं लिखा, बैरिया एनक्लेव भी तो इधर है। तो थोड़ी सी वो लोग थोड़ा सा इस हवाले से भी कंफ्यूज हो रहे थे कि एक भाई ने कहा कि जी बैरिया का नाम नहीं लिखा, हो सकता है बैरिया जो है वो DHA मार्गला एनक्लेव का हिस्सा बन जाए, DHA मार्गला एनक्लेव और बैरिया सेम हो जाए। तो थोड़ी बहुत क्लैरिफिकेशन अगर ज़रूरत समझे आप लोग DHA वाले तो दे दीजिए, यहाँ पे आप लोगों ने बैरिया क्यों नहीं लिखा। बाकी आपकी मर्ज़ी है जो भी लिखें, बस इसको जल्दी से जो है वो कंप्लीट करें ताकि लोगों को जो है वो आसानी हो और फिर हम जो है वो मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद को डायरेक्टली जो है वो एक्सेस कर सकें। सो जी मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद के हवाले से आपको अपडेट्स जो हैं वो हम देते रहते हैं गाए बगाए। राइट नाउ थर्ड बैलेट चल रहा है और डेवलपमेंट की सूरत हाल ये आपके सामने है। तो थर्ड बैलेट के हवाले से बात करते हैं भाईजान कि किस प्लॉट में जाना चाहिए और क्या इस टाइम मार्केट के ट्रेंड्स हैं और लेटर ऑन मार्केट जो है वो कैसा बिहेव करेगी। मार्केट ने जो हमारा थर्ड बैलेट के आने की वजह से मार्केट के ऊपर जो है वो ओल्ड बैलेट जो वाले जो प्लॉट्स हैं उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो उस हवाले से सारी बात करते हैं। इस ट्रैफिक से निकले मैं तो आया था कि मैंने कहा ज़रा यहाँ से हम आपको बोर्ड दिखा दें और थोड़ा सा वापस यहाँ से हो जाएंगे यू टर्न लेकर, लेकिन उन्होंने वो रास्ता बंद कर दिया था। तो अब मुझे आगे से यू टर्न लेकर NIS से जो है वो जाना होगा वापस मार्गला एनक्लेव। हाँ जी, तो अब पहुँच चुका हूँ मैं मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद की साइट के ऊपर और ये हमारा मेन गेट और ये हमारा जो राउंड अबाउट है ये भी काफ़ी हद तक जो है ये आधा तो पूरा हो चुका है और बाकी दूसरा जो हाफ साइड है उसके ऊपर जो है वो काम चल रहा है। सो जी आपको आज जो है वो हम मार्केट के हवाले से अपडेट देते हैं। मार्केट के अंदर राइट नाउ जो है वो थर्ड बैलेट चल रहा है और थर्ड बैलेट का इम्पैक्ट ये आया है कि हमारे जो फर्स्ट टू बैलेट्स हैं उनकी प्राइजेस थोड़ी सी जो है वो स्लो हुई हुई है या उनकी सेल परचेज स्लो हुई हुई है। इसी तरीके से अगर हम बात करें ना थर्ड बैलेट के अंदर जो है वो क्या चार्म है मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद के अंदर, अगर आपका इतना भी इंटरेस्ट है और आप वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोकेशन के ऊपर अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं तो हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप पर कम्युनिटी बनाई है जिसका लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अभी जाकर ज्वाइन करें और लेटेस्ट अपडेट से ऑलवेज अवेयर रहें। मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद जिंदाबाद। तो थर्ड बैलेट का जो चार्म है उसको बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ, जो हमारे फर्स्ट टू बैलेट्स हैं इनके मेंबर्स को जो है वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद के अंदर जो है ना इतनी अच्छी प्लानिंग की गई और इतनी अच्छे तरीके से यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड को कंट्रोल रखा गया है कि यहाँ पर जो है ना वो सारी की सारी गेम है लोकेशन की। अच्छी लोकेशन के प्लॉट जो हैं उनके रेट तेजी से ऊपर जाते हैं, जब अच्छी लोकेशन आउट ऑफ द रेंज हो जाती है तो जो हल्की लोकेशन होती है उसका भी रेट जो है वो तेज हो जाता है और ओवरऑल फिर मार्केट जो है वो सारी की सारी ही जो है वो बेहतरी की तरफ चली जाती है क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड जो है वो हमारा कंट्रोल है। सो थर्ड पैलेट के अंदर क्या चार्म है भाई? थर्ड पैलेट के अंदर तीन तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो कह रहे हैं कि यार प्लॉट निकला तो हर सूरत डाउन पेमेंट दूंगा, वो जानते हैं कि भाई पर्ची बेचूंगा तो लाखों की बिकेगी, डाउन पेमेंट दूंगा तो करोड़ों रुपए का मुनाफा बना सकता हूं। बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। और दूसरे लोग हैं जो कह रहे हैं यार अप्लाई करूंगा, निकलेगी तो सोचूंगा। वो देख रहे हैं कोई अच्छी लोकेशन हुई तो भर देंगे, नहीं हुई तो फिर देखेंगे यार क्या करना है। और उनको मेरा मशवरा है कि भाईजान मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद की फिर वही गेम है। अच्छी लोकेशन का प्लॉट अगर 2 करोड़ पे जाता है तो हल्की लोकेशन वाला प्लॉट जो है वो 1.5 करोड़ का हंस के बिकता है। सो ओवरऑल मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद की जो है वो गेम अच्छी है। तो इसलिए
आप अगर ये सोचेंगे तो आपने पार्टिसिपेट ज़रूर करना है। अगर अच्छी लोकेशन की आपको ख्वाहिश है तो अच्छी लोकेशन का जो है वो आपने प्लॉट मार्केट से पर्ची जो है वो ख़रीद लेनी है, और उसको अगर आप पे कर देते हैं तो उसके ऊपर जो है फिर आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अच्छा, तीसरे लोग कौन है? तीसरे लोग हैं जी पर्ची मास्टर। और पर्ची मास्टर वो हैं जिनका प्लान ही सिर्फ और सिर्फ ये है कि जी अप्लाई करेंगे, पर्ची निकली तो पर्ची बेचेंगे। लेकिन इस बार थोड़ा सा मसला सेंसिटिव है, इस बार मामला थोड़ा सा गमगीन है। इस बार जी पर्ची जो है ना वो हर बंदे की नहीं बिकनी। पर्ची इस बार जो है वो बड़ी मार्केट जो है बहुत सिलेक्टिव हुई हुई है। हर बंदे से पर्ची जो है वो नहीं ली जाएगी। लोकेशन फिर उसमें जितनी भी अच्छी हो, हर बंदे से पर्ची नहीं ली जाएगी। पर्ची उसी की बिकेगी जिस बंदे की जो है वो या तो पहले कोई वो नोन हो या उसे जानते हो, या फिर उसकी जो है वो कहीं से आवाज़ आ जाए कि यार इसकी गारंटी हम लेते हैं, तो उस बंदे की जो है वो पर्ची बिकेगी। वरना पहले जैसे होता था ना कि एग्रीमेंट के ऊपर जी पर्ची बिक जाया करती थी लाखों रुपए की, वो इस बार थोड़ा सा काम उस तरीके से नहीं होगा। तो इस बार जब वो काम नहीं होगा और बहुत सारे लोग जो हैं वो डेफिनेटली अननोन होंगे, तो उनके नाम पर पर्ची निकलेगी, तो वो पर्ची फिर कैसे बिकेगी? हमने उसके लिए भी हल निकाला। ये बेसिकली मेन जो मैंने हल निकाला, ये कोलैबोरेशन ऑफर करके अपने परचेजर के लिए निकाला। जो परचेजर लाखों की पर्ची इस हिसाब से लेता है, करोड़ों की डाउन पेमेंट इसलिए किसी के ब्याज पे जमा कराता है कि यार कल वो प्रॉफिट जो है वो बना सके, और जब कल करोड़ों का प्रॉफिट हो जाता है और उसका प्रॉफिट लेने का टाइम आता है, तो उस टाइम जो जिससे उससे पर्ची खरीदी होती है वो अपना डिस्प्यूट लेकर बैठ जाए, या वो उस टाइम ब्लैकमेलिंग शुरू कर दे, या वो उस टाइम कह दे कि भाईजान जाओ कोर्ट चले जाओ, मैं नहीं देता प्लॉट। तो भाईजान उसने इतने पैसे हमारे कहने पे, या हमारे एट दी एंड हम रियल्टर ही होते हैं ना किसी को लेकर देने वाले, हमारे कहने के ऊपर जो है वो इसलिए तो नहीं लगाए थे कि कल जो है वो कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने पड़े, या ये मामला जो है वो लटक जाए, या अगला बंदा जो है वो 10 लाख रुपए के ऊपर चीज देकर फिर 20 लाख रुपए और डिमांड करे। इससे हमारी क्रेडिबिलिटी भी डैमेज होती है, हमारा बायर भी डैमेज होता है। और जो अच्छे सेलर लोग हैं, इन लोगों की वजह से जो अच्छे सेलर जो रिलायबल लोग हैं उनकी पर्चियां भी नहीं बिकती, तो ओवरऑल मार्केट डिस्टर्ब होती है। सो मैंने इन चीज़ों को देखते हुए मैंने ये कोलैब ऑफर किया। मैंने कहा भाई जो बंदा मुझे पहले से देख रहा है, शुरू से देख रहा है, लॉन्ग टाइम से देख रहा है, मुझे रिलायबल समझता है, मेरे को नहीं बताना कि मैं कितना रिलायबल हूँ या मैं कितना क्रेडिबल हूँ, वो समझता है, उसने मेरे को देखा है और मेरे साथ बिजनेस भी किया, उसको तो वो तो बहुत अच्छे से जानता होगा। तो सर ओवरऑल मेरी एक अच्छी इमेज, मैं उनकी गुड बुक्स में हूँ, तो आए मेरे साथ कोलैब कर लें। आपने जो पर्ची डालनी है मेरे नाम पर डाल लें, और मैं अपनी आवाज़ के ऊपर जो है वो पर्ची मार्केट में सेल करूँगा। अगर आपके नाम पर पर्ची निकलती है तो उसके सेलिंग के चांसेस 20% है, मेरे नाम पर निकलती है तो उसके सेलिंग के चांसेस 90% है, क्योंकि आई एम हेयर इन द मार्केट, रेगुलर जो है वो मार्केट पार्टिसिपेंट लोग जानते हैं, तो थोड़ा सा लोगों का ट्रस्ट लेवल जो है वो इजी हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो जिसकी वजह से हम अपने बायर को भी तहफ़्फ़ुज़ दे सकेंगे, और जो हमारे सेलर भाई लोग जो हैं जिन्होंने अभी तक ताउन किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो आगे भी करेंगे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों को भी जो है एक सेफ एग्जिट मिल जाएगा, आप अपनी मिनिमम से इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है वो प्रॉफिट बना सकेंगे। सो दिस इज द मेन एजेंडा जिसके पीछे जो है ये कोलैबोरेशन ऑफर की है। सो ये जो कोलैबोरेशन है ये मैं पर्सनली जो है वो बहुत सिलेक्टिव हूँ। मैं हर बंदे के साथ जो है वो कोलैब करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, उसी बंदे के साथ कोलैब कर रहा हूँ कि जो मुझ पर जो है ट्रस्ट कर सकता है, क्योंकि ये पर्ची वाला काम है भाई, सेंसिटिव सा काम है। 90% मेरे साथ पर्ची होगी तो आपका चांस बढ़ जाएगा बिकने का, लेकिन 10% नहीं बिकने का भी है, या मार्केट जो है वो बहुत स्लो हो जाती है, एनीथिंग कुड हैपन। यहाँ प्लॉट नहीं निकलता, तो जो लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं सिर्फ उनके लिए जो है ये मैंने कोलैब ऑफर किया है। मैं हर बंदे के साथ जो है वो कोलैब करने में पर्सनली कंफर्टेबल नहीं हूँ, और मेरे को जहाँ से अभी भी बहुत सारे भाई देख रहे होंगे, मैंने बहुत सारे भाइयों को नो भी किया है, मुझे जहाँ से इतनी सी भी वाइब आ जाए ना कि यार इस बंदे को मेरी वेरिफिकेशन करनी है, या इस बंदे ने मेरे को
जो है वो थोड़ा सा जानना है, तो मैं उससे खुद जो है वो पीछे हो जाता हूँ कि यार मैं इसके साथ कोलैब नहीं कर सकता, क्योंकि डेफिनेटली ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, जो मुझे जानते हैं, जिनको मेरी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो है वो कॉन्फिडेंट है, तो मोस्ट वेलकम। और जिन्होंने ट्रस्ट किया, इंशाअल्लाह अजीज हर कदम पर और हर मुमकिन जो है उनका साथ निभाएंगे और इंशाअल्लाह अजीज उनके साथ फेयर और ट्रांसपेरेंट रहेंगे, और उनको इंशाअल्लाह अजीज अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मर्जी से, हमारी ज़ात से जो है वो फ़ायदा होगा। सो जी, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस, अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह का मैं नासिर हूं।